कोलकाता, जिसे सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं, एक समय पे चक्रवात दाना से जूझ रहा था। इस चक्रवात ने शहर में भारी तबाही मचाई थी, जिससे लोगों के जीवन में उथल पुथल मच गई थी। तूफान ने तबाही मचा दी थी, लेकिन इस अफरातफरी के बीच कुछ अजीब हुआ। इस विनाशकारी तूफान के बाद शहर में एक अनोखी घटना घटी। बहुत से अस्थमा और एलर्जी के मरीजों को अपने लक्षणों में आराम मिलने लगा। ये राहत इतनी अप्रत्याशित थी कि लोगों ने इसे चमत्कार समझा। ऐसा लग रहा था कि चक्रवात की वजह से हवा साफ हो गई है। हवा में एक ताजगी थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। इस राहत का कारण क्या था? लोग इस बदलाव के पीछे के कारण को समझने की कोशिश कर रहे थे। अल्स्टोनिया स्कॉलरिस, जिसे स्थानीय रूप से सप्तपर्णी के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा पेड़ जो शहर से जुड़ा हुआ है। ये पेड़ अपने औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। चक्रवात ने प्रदूषकों को बहा दिया था, जिससे पेड़ की खुशबू हवा में फैल गई और इसके साथ ही खुशहाली का एहसास भी। यह पेड़ की खुशबू थी जिसने हवा को ताजगी से भर दिया। इस घटना ने प्रकृति और हमारे स्वास्थ्य के बीच अक्सर अनदेखे संबंध पर प्रकाश डाला। यह दिखाया कि कैसे प्रकृति हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती है। हमें उन मूक रक्षकों की याद दिलाई जो हमारी देखभाल करते हैं। ये पेड़, जो बिना किसी शोर के हमारी रक्षा करते हैं, हमारे असली नायक हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। अल्स्टोनिया स्कॉलरिस एक शानदार पेड़ है जो बहुत ऊंचा हो सकता है। यह पेड़ अपनी ऊंचाई और सुंदरता के लिए जाना जाता है, अक्सर 100 फीट से भी ऊंचा। यह पेड़ जंगल की छतरी में अपनी जगह बनाता है और दूर से ही दिखाई देता है। इसकी छाल एक अलग ही तरह की सफेद सलेटी होती है, छूने में चिकनी होती है और उस पर छोटे छोटे धब्बे से होते हैं जो गैसों के आदान प्रदान में मदद करते हैं। यह छाल पेड़ की पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके पत्ते चमकदार गहरे हरे रंग के शाखाओं के सिरों पर गुच्छों में उगते हैं, जिससे एक तारे जैसा आकार बनता है। ये तारे जैसा आकार पेड़ को और भी आकर्षक बनाता है। ये पत्तों की व्यवस्था, जिसमें आमतौर पर 5 से 7 पत्ते होते हैं, सप्तपर्णी की पहचान है। यह व्यवस्था पेड़ की सुंदरता को और बढ़ा देती है। बसंत ऋतु आते ही पेड़ सुगंधित हरे सफेद फूलों से सज जाता है, जो दिखने में छोटे और नाजुक होते हैं, लेकिन उनकी खुशबू बहुत तेज होती है। ये फूल पेड़ को एक नया जीवन देते हैं। ये फूल बाद में पतली जोड़ीदार फलियों में बदल जाते हैं, जिनमें बहुत सारे छोटे छोटे बीज होते हैं। ये बीज पेड़ की अगली पीढ़ी को जन्म देते हैं और इसके जीवन चक्र को पूरा करते हैं। Subscribe, like and share Cosmo Academia. अल्स्टोनिया स्कॉलरिस पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में, खासकर आयुर्वेद में, एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह पेड़, जिसे सप्तपर्णी के नाम से भी जाना जाता है, अपने औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी छाल, पत्तियों और दूध का उपयोग सदियों से कई तरह की बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता रहा है। पारंपरिक चिकित्सक इस पेड़ के हर हिस्से का उपयोग करते हैं। छाल, जो अपने कड़वे और कसैले गुणों के लिए जानी जाती है, मलेरिया, बुखार और त्वचा रोगों के इलाज में प्रभावी मानी जाती है। इसके अलावा यह छाल शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करती है। इसका उपयोग पाचन संबंधी समस्याओं और सांस की तकलीफों को दूर करने के लिए भी किया जाता है। सायसिंगिस आयुर्वेद में इसे पेट की गैस और अपसीसियता पोषका मुमिन्हू से कैसी बादाई बेटी प्याज के इलाज के लिए भी प्रयोग किया जाता है। पत्तियों, जो अपने सूजन रोधी और दर्द निवारक गुणों के साथ, का उपयोग घावों, जलन और कीड़े के काटने को शांत करने के लिए किया जाता है। ये पत्तियां त्वचा की सूजन को कम करने में भी मदद करती हैं। यहां तक कि पेड़ से निकलने वाले दूध या लेटेक्स का उपयोग अल्सर और त्वचा की अन्य स्थितियों के इलाज में किया जाता है। यह लेटेक्स त्वचा की जलन को भी कम करता है। सप्तपर्णी असल में अपने आप में एक दवाखाना है। यह पेड़ हमें दिखाता है कि प्रकृति में कितनी अद्भुत औषधीय संभावनाएं छिपी हुई हैं। Subscribe, like and share Cosmo Academia. अल्स्टोनिया स्कॉलरिस सही मायने में उष्णकटिबंधीय इलाकों का पेड़ है, जो गर्म आर्द्र जलवायु में पनपता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में व्यापक रूप से फैला हुआ है। भारत में यह पर्णपाती जंगलों में, नदी के किनारे और यहां तक कि शहरी इलाकों में भी एक आम दृश्य है, जहां यह ऊंचा खड़ा होता है, छाया और राहत प्रदान करता है। विभिन्न वातावरणों के अनुकूल होने की पेड़ की क्षमता उसके लचीलेपन का प्रमाण है।
चाहे वह घना जंगल हो या शहर की व्यस्त सड़क, सप्तपर्णी फलने फूलने का रास्ता खोज ही लेता है। Subscribe, like, and share Cosmo Academia. ऑल्स्टोनिया स्कोलारिस केवल औषधीय उपचार का स्रोत नहीं है, यह भारत के सांस्कृतिक ताने बाने में गहराई से रचा बसा है। इसकी लकड़ी हालांकि हल्की होती है, पारंपरिक रूप से लेखन की गोलियां बनाने के लिए उपयोग की जाती थी, जिससे इसे ब्लैकबोर्ड ट्री का नाम मिला। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथ आयुर्वेदिक ज्ञान के भंडार सप्तपर्णी के गुणों की प्रशंसा करते हैं, विभिन्न बीमारियों के इलाज में इसकी प्रभावशीलता पर प्रकाश डालते हैं। इस प्राचीन ज्ञान को अब आधुनिक विज्ञान द्वारा मान्य किया जा रहा है। शोधकर्ता सक्रिय रूप से पेड़ के रासायनिक घटकों की जांच कर रहे हैं, नई दवाओं और उपचारों को विकसित करने में इसकी क्षमता का पता लगा रहे हैं। Subscribe, like, and share Cosmo Academia. भाग 6, एक पेड़ और एक शहर। अल्स्टोनिया स्कोलारिस कोलकाता के साथ एक अनोखा बंधन साझा करता है। इसकी उपस्थिति शहर के रास्ते, पार्कों और बगीचों की शोभा बढ़ाती है, जो शहरी अराजकता से राहत प्रदान करती है। इन राजसी पेड़ों को देखना, उनकी शाखाओं को आकाश की ओर पहुंचते हुए देखना, कोलकाता के निवासियों के लिए एक आम दृश्य है। उनकी खुशबू, खासकर बारिश के बाद, प्रकृति की स्था एंड्यूरिंग उपस्थिति का एक संवेदी अनुस्मारक है। पेड़ का लचीलापन, शहर के प्रदूषण और भीड़-भाड़ के बीच पनपने की उसकी क्षमता खुद कोलकाता की भावना को दर्शाती है। एक ऐसा शहर जो कभी हार नहीं मानता। Subscribe, like, and share Cosmo Academia. भाग 7, पेड़ों के बीच विद्वान। एल्स्टोनिया स्कोलारिस को उचित ही नाम दिया गया है। स्कोलारिस शब्द लेखन स्लेट बनाने में इसके ऐतिहासिक उपयोग का संकेत है, ऐसे उपकरण जिन्होंने सीखने और ज्ञान के प्रसार को सुगम बनाया। लेकिन पेड़ का विद्वता से संबंध उसके व्यावहारिक उपयोगों से कहीं अधिक गहरा है। यह एक निश्चित ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है, प्राकृतिक दुनिया की एक शांत समझ जो पीढ़ियों से चली आ रही है। पूरे भारत में शैक्षणिक संस्थानों में इसकी उपस्थिति इस संबंध की याद दिलाती है, हमसे सीखने के लिए उसी श्रद्धा और सम्मान के साथ संपर्क करने का आग्रह करती है, जैसे हम एक बुद्धिमान बूढ़े ऋषि से करते हैं। Subscribe, like, and share Cosmo Academia. भाग 8, हरियाली के रक्षक। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण से जूझ रही दुनिया में अल्स्टोनिया स्कोलारिस जैसे पेड़ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे केवल ऑक्सीजन और छाया के स्रोत नहीं हैं, वे कार्बन सिंक हैं जो वातावरण से हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों को अवशोषित करते हैं। इन हरे भरे रक्षकों की रक्षा करना अब एक विकल्प नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए अल्स्टोनिया स्कोलारिस और उसके आवास के संरक्षण के प्रयास महत्वपूर्ण हैं। सप्तपर्णी लगाना केवल हरित आवरण में जोड़ना नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ भविष्य में निवेश करने के बारे में है। Subscribe, like, and share Cosmo Academia. भाग 9, पत्तों में एक विरासत। एल्स्टोनिया स्कोलारिस लचीलापन, उपचार और ज्ञान का प्रतीक है। इसकी विरासत हमारी संस्कृति, हमारे स्वास्थ्य और हमारे पर्यावरण के ताने बाने में बनी हुई है। इसके पत्तों की सरसराहट प्राचीन ज्ञान की फुसफुसाहट करती है, जो हमें सभी जीवित चीजों की अंतर संबंधता की याद दिलाती है। इसके सुगंधित फूल प्रकृति की सुंदरता और उदारता का प्रमाण है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आइए हम इस विरासत की रक्षा करने का प्रयास करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि सप्तपर्णी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी दुनिया को सुशोभित करता रहे। Subscribe, like, and share Cosmo Academia.